साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ डाइएजोनियम सोल्ट्स। दोस्तों डाइएजोनियम सोल्ट्स में हम उसकी प्रिपरेशंस, उसके बेसिक्स और उसकी केमिकल रिएक्शंस पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले उसके बेसिक्स पे कि डाइएजोनियम सोल्ट्स क्या है और ये क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है और ये बहुत सारे प्रोडक्ट देते हैं, तो उसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसका नॉर्मल जो फॉर्मूला है वो है ये, ठीक है, AI यानी एराइल। अब ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एक जनरल फॉर्मूले के रूप में हम लेते हैं ArN2X, और कई बार इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं। नॉर्मली अपने को ये इस प्रकार लिखा हुआ मिल जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। यानी कि कई बार अपने को ये हम उसको इस रूप में देखते हैं और अपने को ये आसानी से समझ में आ जाता है कि भाई ये क्या है, डाइएजोनियम सोल्ट्स है। लेकिन अब ये डाइएजोनियम सोल्ट्स, इसको डाइएजोनियम सोल्ट्स क्यों कह रहे हैं, किसने इसकी रिसर्च की और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, तो वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पीटर ग्रीस। तो पीटर ग्रीस ने सबसे पहले डाइएजोनियम सोल्ट्स की प्रिपरेशन की थी, इनकी रिसर्च की थी। अब जो डाइएजोनियम सोल्ट्स होते हैं, हम यहाँ पे डाइएजोनियम सोल्ट्स की बात करें तो हम सिर्फ यहाँ पे एराइल डाइएजोनियम सोल्ट्स की ही क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। जो एराइल वाले हैं वो क्या है भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल है बजाय किसके, एलिफेटिक के। क्यों है, इसका रीजन भी हम आगे बात करेंगे। उसके आगे भी एक और है कि सिर्फ प्राइमरी जो अमाइन है वो ही हमें क्या प्रोड्यूस करते हैं, डाइएजोनियम सोल्ट्स, ठीक, ओके। तो एक तो स्टेबिलिटी, एक प्राइमरी, इन दो पर भी हम बात करेंगे कि भाई ऐसा क्यों है। तो देखो सबसे पहले तो हम चलते हैं इसकी जो प्रिपरेशन की जो सिंपल मेथड है उस पे चलते हैं। हालांकि उसका मैं अलग बनाऊंगा विथ मैकेनिज्म, लेकिन एक बार आप समझो कि उसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि जो एलिनी, ठीक है, उसकी रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड से करवाते हैं, और जो नाइट्रस एसिड है वो सोडियम नाइट्रेट और HCl के मिक्सचर से जब हम प्रिपरेशन कर ले उसी टाइम उसको फ्रेशली मेड करते हैं, और ये रहा हमारा डाइएजोनियम सोल्ट्स। अब क्या है, अब देखो अभी मैंने भी बनाया तो मैंने भी यहां पे क्या लिया, एरोमेटिक ही लिया, न कि एलिफेटिक लिया। तो एक बात याद रखें, और ये रिएक्शंस क्या होती है, बहुत लो टेम्परेचर पे होगी, ठीक है, केल्विन, ठीक है, मैं केल्विन की बात कर रहा हूं। और 273 केल्विन क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एराइल क्यों ले रहे हैं, 1 डिग्री क्यों ले रहे हैं, देखो मैंने यहां किससे रिएक्शंस करवाई की, इसकी नाइट्रस एसिड से, ठीक है। जब नाइट्रस एसिड की प्राइमरी अमाइन से रिएक्शंस करवाएंगे तो डाइएजोनियम सोल्ट्स मिलेगा, और सेकेंडरी और टर्सरी कराएंगे तो हमें नाइट्रोसो प्रोडक्ट मिलेगा। अब जब हमें नाइट्रोसो प्रोडक्ट चाहिए नहीं, हमें तो डाइएजोनियम सोल्ट्स चाहिए, तो हम प्राइमरी से ही करवाएंगे। अगर हमें नाइट्रोसो प्रोडक्ट चाहिए तो हम उसकी रिएक्शंस सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन से करवाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसकी स्टेबिलिटी पे कि भाई जो एराइल है वो ही मोर स्टेबल क्यों है, किसके कंपैरिजन में, एलिफेटिक के। तो चलो अब हम उस पर बात करते हैं। तो उसका सीधा सा रीजन है कि भाई यहां पे क्या है, यहां पे है आपका एराइल, ये यानी बेंजीन, ठीक है। तो चलो वो अपन
देख लेते हैं कि भाई यार ये एराइल ही क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जब भी आपको स्टेबिलिटी पूछे, ठीक है, वो किसी की भी पूछे चाहे, और अगर उसमें कोई एराइल सब्स्टिट्यूएंट है या मैं कहूं कि कोई एराइल स्पीसी है, तो उसका सीधा सा रीजन रेजोनेंसी होता है। एराइल में भी जब वो क्या हो, एरोमेटिक नहीं भाई, जब कोई एरोमेटिक अगर स्पीसी है तो सीधा सा उसका रीजन सीधा सा 99% के आसपास उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन रेजोनेंस ही होता है। तो ये आप हमेशा से क्या करें, ध्यान रखें कि भाई जब भी आपको कुछ इस प्रकार के आंसर पूछे तो आप इस चीज को याद रख ले कि यार एरोमेटिक आ रहा है तो उसका रीजन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का रेजोनेंस ही हो सकता है। तो चलो अब हम इसकी स्टेबिलिटी पे बात करते हैं। ठीक है, चलो तो देखो ये है हमारे एक डायजेनियम सोर्स की स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब क्या होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहां, ठीक है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहां, ठीक है। समझना, जो मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा हूं उसमें आपको इसकी स्टेबिलिटी का रीजन पता चले। तो जैसे मैंने यहां किया, यहां डबल बॉन्ड बन गया और यहां डबल बॉन्ड बन के ये हो गया माइनस, क्योंकि इसने ये वाले इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है, और यहां हो गया आपका पॉजिटिव क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पे पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा। तो अब पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और ये आपका, ठीक है, ये लो। अब ये क्या करेगा, ये यहां देगा इलेक्ट्रॉन। अब आर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, ये सिचुएशन। अब क्या होगा भाई, ये क्या करेगा, फिर से अपने यहां देगा तो ये यहां दे देगा, और ये आपकी फिर से, यानी आप ऐसे समझें कि भाई ये देखो हो गया स्टेबल, इसीलिए एराइल ज्यादा स्टेबल है एल्काइल से, क्योंकि भाई इनके पास क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल मॉलिक्यूल्स में रहती है, इसीलिए क्या ये है, स्टेबल है, ठीक है। यही इसकी स्टेबिलिटी का रीजन है। और 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या करते हैं भाई, नाइट्रोसो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अपन ये नहीं कहेंगे कि भाई वो जो नाइट्रस एसिड के साथ है उनके साथ रिएक्ट ही नहीं करते, नहीं, हमारा आंसर होगा कि वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट तो करते हैं लेकिन वो नाइट्रोसो प्रोडक्ट बनाते हैं। जब अब अपने को यार नाइट्रोसो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, अपने को तो डायजेनियम सोर्स चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, अपन उसके रिएक्शंस किससे करवाएंगे, 1 डिग्री एमाइन से, चाहे वो एराइल हो चाहे वो एल्काइल हो। अब एराइल से करवाएंगे तो वो स्टेबल क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा प्रोडक्ट, इसीलिए हम इससे ना करवा के हम एराइल को ही बनाएंगे। अब हम चलते हैं इसके नोमिनिकेशन पे कि यार हम इसको डायज़ोनियम नेम ही क्यों दे रहे हैं। तो देखो चीज को आप समझना, क्या है, जो नाइट्रोजन है उसको क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज में उसको एजेटो बोलते हैं, ठीक है ना, एजेटो। अब देखो यहां पे नाइट्रोजन के भी कितने आए अपने, 2 आए ना, तो हम इसको बोल देंगे डाइएजो, ठीक। अब यहां पे देखो आप पॉजिटिव साइन आ रहा है, और जब भी केमिस्ट्री में पॉजिटिव साइन आता है तो हम उसको ओनियम लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, ओनियम।
तो उससे ये क्या हो गया, डाइएज़ोनियम। अब साल्ट क्यों, क्योंकि यहां पे इसकी जो पॉजिटिव को है इसको कंप्लीट करने के लिए एक नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, जो एक्स लिख रहे हैं हम, इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्स लिखते हैं ना ऐसे करके, यहां पे आर मान लो, चलो यहां पर एराइल का ए आर ले लेते हैं, ये ऐसे लिखते हैं एक्स। अब एक और ध्यान रखें, यहां जो एक्स है ना, वो एक्स में कोई भी नेगेटिव स्पीशीज आ सकती है। जरूरी नहीं है कि मैं यहां पे कहूं कि भाई यार यहां पे हेलोजन ही आएंगे, नहीं, हेलोजन नहीं, जरूरी नहीं। यहां पे HSO4 माइनस भी आ सकता है। जो नेगेटिव स्पीशीज आए जिसकी वैलेंसी क्या हो, -1 हो, ताकि वो इसको क्या कर सके, इसके मतलब इसको बैलेंस कर सके। तो इस हिसाब से इसका नेम हो जाएगा। देखो अब इसके नेम देखना, देखो डाइएज़ोनियम तो लिखना ही है, देखो डाइएज़ोनियम। अब यहां पर क्लोराइड है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड। अब मान लो यहां पे HSO4 है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, तो हो जाएगा डाइएज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, इसकी नेमिंग हो जाएगी। ये जनरल मतलब जनरल नॉलेज है, आपको याद रखना है कि भैया यहां पे मैं एक्स का मतलब तो नॉर्मली हेलोजन ही होता है, लेकिन ये HSO4 और भी कोई जो नेगेटिव स्पीसी है वो यहां पे आ सकती है, ताकि वो क्या कर सके, इनके जो बैलेंस को बनाए रख सके। तो ये थी इसकी बेसिक सी नॉलेज। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी प्रिपरेशन और इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे। हालांकि मैंने वो आपको कहीं बार बता भी रखा है, लेकिन अपना लेसन की जो कंटिन्यूस जो चीज चली आ रही है हम उसी पे ही चलेंगे और वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।